इससे पहले कि हम अष्टावक्र के सूत्रों में गहरा उतरें, एक छोटा सा प्रश्न दीनदयाल उधमपुर से पूछते हैं। जब पंडित महात्मा बुद्ध को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए तो वो जान बचाकर भाग क्यों गए? क्या यह उनकी कायरता का सबूत नहीं था? सुंदर प्रश्न है। जब पंडित उन्हें मारने दौड़े तो बुद्ध भाग गए दूसरे देश में। क्या ये उनकी कायरता का सबूत नहीं था? एक व्यक्ति का कंबल गंवाच गया था। कंबल गुम हुआ, कोई चोरी करके ले गया। कंजूस था, मारवाड़ी कंजूस था। तो उसने कहा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और ऊपर से कंजूस और ऊपर से मारवाड़ी, बड़ी मुश्किल खड़ी हुई। अब इस घाटे को पूरा कैसे किया जाए? तो उसने कहा एक तरीका है, हम जो नाई के पास रोज जाके शेव करवाते हैं, इसे बंद कर दिया जाए। ₹5 लेता है नाई। पुराने जमाने की बात है। और अगर मैं 20 दिन तक शेव ना करूंगा तो 50 पैसे के हिसाब से मेरे 10 बच जाएंगे, तो 5 का मुझे फायदा हो जाएगा। मारवाड़ी अगर मर भी जाए तो भी फायदे की बात सोचेगा। मरकर नरक में, स्वर्ग में हिसाब देने के लिए धर्मराज के पास पहुंचा। लाइन में खड़ा था। जब उसकी टर्न आई तो धर्मराज ने पूछा खाता खोल के कि अच्छा ये बताओ कि नरक जाना चाहोगे या स्वर्ग, क्योंकि सभी के बुरे और अच्छे कर्म होते ही हैं। तो मारवाड़ी बोला जी जितने 2 पैसा का फायदा हो जाए उधर भेज दो। तो 2 पैसों का फायदा होना चाहिए, नरक और स्वर्ग का कोई सवाल नहीं। 2 पैसों का फायदा हो जाना चाहिए। तो सोचा कि 10 रुपए बच जाएंगे अगर 20 दिन शेव और हजामत न करें, और नुकसान हुआ 5 का, तो फिर भला कंबल गुम हो जाए तो इस कंबल के गुम होने में भी फायदा निकालना है। हुआ नुकसान, करना फायदा। ये उलट फिलॉसफी सीखनी है तो कोई मारवाड़ी से सीखें। उसने शुरू कर दिया। अभी दाढ़ी बढ़ने लगी, मूछें बढ़ने लगी, थोड़ी बड़ी हो गई दाढ़ी। एक दिन किसी काम से बाहर जाना पड़ गया,
पंजाब, अब पंजाब में तो केसधारी सिख रहते हैं, या जो नहीं भी रहते वो भी दाढ़ी मूछ सब रखे फिर रहे थे। जब उन्होंने देखा आके कि ये मित्र साथ था, ये सभी दाढ़ियां बड़ी बड़ी और मूछें बड़ी बड़ी, तो साथ वाले ने पूछा कि ये सभी लंबी लंबी दाढ़ियां रखे बैठे, मूछ रखी बैठे। तो मारवाड़ी बोला कि जरूर ही इनकी रजाई गुम हो गई होगी, किसी चोर ने चुरा ली होगी। मेरा कंबल गुम हुआ था, इनकी रजाई ही कोई ले गया होगा, और हो सकता है चारपाई भी ले गया हो, कोई बड़ी बात नहीं। इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी। आपका कोई कसूर नहीं है, जिस तल पर आप हो गए उस तल से ही सोच पाओगे। उस तल से अन्य तल पर जाकर सोचने का सवाल भी नहीं पैदा होता। वस्तु स्थिति से परे हो भी ना पाओगे। और यहां तो सिर्फ मेरा कंबल ही गंवाचा है। ऐसा लगता कि इनके तो कोई सभी की रजाइयां चार पाइयों गधेलों समेत उठा के ही ले गया। जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां। तुम्हारे सोचने का तरीका तुम्हारी खोपड़ी पे डिपेंड करता है। बुद्ध भागे, बिल्कुल भागे, और बुद्ध को भागना चाहिए था। सही भागे, गलत नहीं भागे। ऐसा समझिए किसी वैज्ञानिक के पास किसी प्रयोगशाला की चाबी हो और उसमें आणविक हथियार भरे हों, पूरे का पूरा गोदाम, सभी आणविक हथियार, उसको चलाना भी वो जानता हो, सभी सूत्र भी उसे मालूम हो कि ये कैसे चलेंगे, ऑन कैसे होंगे, ऑफ कैसे होंगे। और उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति मारने आ जाए, वो क्या करेगा? क्या श्रेष्ठकर है उसके लिए? उसके लिए श्रेष्ठकर है मानवता के हित के लिए इतना आयुध भंडार आणविक भरा पड़ा है। मैं ना रहा तो सारी कुंजियां, सारे सूत्र मेरे पास रह जाएंगे और यह विनाश करेगा। हथियार सदा ही विनाश करते हैं। ये कोई एटॉमिक ऊर्जा का प्लांट नहीं है, ये विनाशक हथियार है। गलती से अगर चल गए तो ये पृथ्वी कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगी। तो उसका भाग जाना श्रेष्ठकर है। उसे भाग जाना चाहिए या अपना जीवन बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य है उसका। यही कर्तव्य की पालना बुद्ध ने की।
एक ऐसा रहस्य जिसे मूढ़ लोग नहीं जानते थे, अज्ञानी लोग नहीं जानते थे, वो गिरफ्त में आ गया था। बुद्ध के संबोधि युक्त हो गया था। सुबह सुबह उठा, भोर के तारे को देखा, घटना घटित हो गई। वो पूंजी उनके पास, वो कुंजी उनके पास, सब कुछ भंडार उसके पास, ज्ञान का, असीमित ज्ञान का भंडार था उसके भीतर, और उसने अभी बांटा भी नहीं था। सारनाथ से उसने बांटना शुरू किया था, लेकिन पंडों ने कभी उसे टिकने ही नहीं दिया। जहां जाते विरोध शुरू, जहां जाते विरोध शुरू। और आप जानते ही हैं कि बुद्ध करुणावान थे, बुद्ध परम अहिंसक थे। बुद्ध का मुख्य सूत्र है कि नफरत से, घृणा से कभी नफरत समाप्त नहीं होती। प्रेम से ही घृणा को समाप्त किया जा सकता है। अहिंसा, परम अहिंसा का मार्ग। जो तो को कांटो भवै, तो ही भोव तू फूल। तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। और इसीलिए नहीं, दूसरा कांटे बोता है तो वो फूल बोए कि तुम्हारे लिए तो फूल के हजारों फूल होंगे, और दुश्मन के लिए जो कांटे बो रहा है, जो तो को कांटो बवे, वो दुश्मन के त्रिशूल बनकर चुभे उसके, ऐसी भावना नहीं। लेकिन ये कर्म का फल है, उसे रोक भी नहीं सकते बुद्ध। प्रकृति के विधान को जरा भी तोड़ मोड़ नहीं कर सकते बुद्ध, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि उसके 3 शूल चुभें। तुम पुण्य भी करते हो तो इसीलिए कि पड़ोसी का अहंकार समाप्त हो जाए कि अरे तूने क्या पुण्य किया है, तुमने 1100 दिया, मैं 11,000 दूंगा, नाक ऊपर रखूंगा। तुमने 2 मंजिला बनाई, मैं 5 मंजिला खड़ी करूंगा। अहंकार की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता है अहंकार, लेकिन बुद्ध ऐसे नहीं। बुद्ध भली भांति जानते हैं, घृणा से, नफरत से, वैमनस्य से, घृणा को समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रेम से ही घृणा को समाप्त किया जा सकता है। अभी एक घटना घटी अमेरिका के न्यायालय में। किसी मुस्लिम के पुत्र का वध कर दिया था किसी ने। जवान बेटा था, एक ही पुत्र था। सरकार की तरफ से केस हुआ और केस का फैसला आया कि कातिल को सजाए मौत। और जिसका पुत्र मर गया था वो मुस्लिम था। जब सजाए मौत सुनाई गई तो जिसका पुत्र मरा था उसने हाथ बांधकर जज से अपील की, जज साहब इस बच्चे को बरी कर दो। मेरा तो गया, किसी कीमत पर वापस नहीं आएगा, लेकिन ये पीड़ा असहनीय है
जब मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं हो सकती तो मैं ये पीड़ा किसी और माता पिता को ना दूं, क्योंकि ये पीड़ा सहन नहीं होती। ये पीड़ा किसी दूसरे निर्दोष माँ बाप को न मिले, उनका कोई दोष भी नहीं। इसलिए इस बच्चे को रिहा कर दो, माफ कर दो। मैं आपसे विनती करता हूं, लिखित फरियाद करता हूं, जहां चाहो मुझसे दस्तखत करवा लो, इस बच्चे को माफ कर दो। मेरा तो गया, वह वापस नहीं आएगा। मैं ये पीड़ा, जो असहनीय पीड़ा है, उसको जब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो दूसरे के माँ बाप जब ये मरेगा, उसके माँ बाप ने क्या कसूर किया? वो तड़पेंगे सारी उम्र जब तक जिएंगे। मैं ये पीड़ा किसी और को नहीं देना चाहता, और मेरा इस्लाम मुझे यही सिखाता है। इस्लाम शब्द का मतलब ही शांति होता है, और मेरा धर्म मुझे यही सिखाता है कि शांति बनाए रखो। अगर आगे से कोई आपको दुखी करता है तो भी शांति बनाए रखो, तब तक जब तक के दुख देने वाले का बिल्कुल अत्याचार अति पर नहीं आ जाता। इसने तो कर दिया, इसके माता पिता ने तो नहीं किया, उसका कोई अपराध नहीं। उसको इस बुढ़ापे में सजा मत दो। उनका भी अकेला है, मेरा भी अकेला था। इस पर रहम करो। मैं दरख्वास्त करता हूं, इसको रहम कर दो, छोड़ दो। और जज ने उसे रिहा कर दिया। मुक्त कर दिया सभी सजाओं से। और वह बच्चा उस मुस्लिम के पांव पड़ गया। अश्रु धारा बह निकली, पांव धुल गए अश्रुओं के धारा से। तो मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, लेकिन इंसान भी हो। जब तुम इंसान की तरह प्रायश्चित करते हो तो अश्रु धारा बहनी स्वाभाविक है। रोया, बहुत रोया, प्रायश्चित किया। उस मुसलमान ने उसे उठाया, गल से लगाया। मेरा पुत्र तो नहीं, बस आज से तू ही मेरा पुत्र है। और वह बच्चा जिसने कत्ल किया था, वह ता जिंदगी उसके बेटे की तरह ही रह रहा। वो उसका गया हुआ बेटा ही बन गया मानो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही होना चाहिए। घृणा से कभी भी घृणा को समाप्त नहीं किया जा सकता। घृणा को प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। घृणा तो छुआछूत की बीमारी है। ये तो फैलेगी, एक से अनेक में फैलेगी। ये तो दूसरा कोरोना है, जिसे हाथ भी मिलाओगे, वहां छींक भी दोगे तो दूसरा व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ जाएगा। लेकिन इस घृणा को फैलाना बंद करो। ये छुआछूत का रोग है, और घृणा को घृणा से कभी मारा नहीं जा सकता। घृणा को मारा जा सकता है, उसका एक ही नियम, प्रेम। प्रेम से घृणा को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।
तुम इतने महाप्रेम से भर जाओ, और जब तुम संबोधि को प्राप्त होगे तो तुम जानोगे कि यह सारा अस्तित्व प्रेम से ओतप्रोत है। प्रेम की बारिश हर पल हर घड़ी बरसा रहा है। ये इसका स्वभाव है। तुम्हारा आंतरिक स्वभाव भी प्रेम है। ऐसे ही क्रोध की अग्नि में मत जला करो। प्रेम के सुंदर उपवन की सुगंध लिया करो अपने स्वभाव में उतर कर। प्रेम की सुगंध तुम्हें आनंदित करेगी और घृणा की दुर्गंध तुम्हारी रातों की चैन को खींच लेगी। चैन विहीन हो जाओगे, जीवन नरक बन जाएगा। इसे ही नरक कहते हैं। तुम्हारे गरुड़ पुराण के नरक मानसिक विक्षिप्ति का परिणाम है। पागलों के घड़े हुए ग्रंथ हैं। ये नरक नरक है नहीं। नरक तब होता है जब मवाद भर जाती है फोड़े में और रात दिन चैन सुकून नहीं आता। बुद्ध के ऊपर थूक जाते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ उनके विचारों से वह नहीं रखते थे सामंजस्य। इतनी सी ही गलती थी बुद्ध की, और क्रोध बढ़ता ही गया। भीतर ही भीतर जहर बढ़ता ही गया। पहुंचे बुद्ध के पास, आनंद के पास बैठे थे। 50,000 भिक्षुओं के साथ थूक गया। लाल पीले क्रोध, कड़कड़ा रहे दांत। बुद्ध ने देखा बहुत क्रोध में, गालें कप रही। बुद्ध के पास घृणा फैलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में संख्या मौजूद थी। कहा भी, शिष्यों ने कहा भी, साधकों ने कहा भी, आपने ये क्या किया प्रभु, हमें इशारा कर दिया होता। आनंद ने भी कहा कि मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता भगवान। तो बुद्ध ने कहा शांत हो जाओ। बुद्ध ने अपने रुमाल से थूक को पोंछा और थूकने वाले से पूछा, ये तो मैं समझ गया, तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ ऐसा कहना चाहते हो जो शब्दों में आता नहीं, भावनाओं में भी नहीं आता, जो सिर्फ थूकने से ही प्रकट हो सकता था, वो तुमने प्रकट कर दिया। कुछ और भी कहना चाहते हो? इतने मधुर वचन सुन के पैर पटकता हुआ वापस चला गया। और बुद्ध ने कहा, आनंद से घबराओ मत आनंद, ये वापस गया नहीं, ये फिर लौट के आएगा। इसका थूकना और इसका क्रोध, इसका असंयत होना, यह दिशा दे रहा है, यह सूचना दे रहा है कि ये वापस आएगा और ये रात को सो ना पाएगा। कौन सो पाया है किसी की हत्या करके? कौन सो पाया है किसी के मन को दुखा के?
किसी का चैन करार छीन के कौन सो पाया है। जागता रहा सारी रात, करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। आत्मा सभी के भीतर होती है। सारी रात आत्मा प्रताड़ित करती रही। अरे मूर्ख, तू किसके ऊपर थूक आया? सिर्फ शब्दों के कारण जहर घोलता रहा। सारी रात तड़पता रहा, अग्नि में जलता रहा। इसे नरक कहते हैं। नरक में जाके आदमी प्रायश्चित भर करता है। तुम भी प्रायश्चित करते हो, यहीं करोगे, नरक में जाके नहीं करोगे। नरक में दंड नहीं मिलता, नरक है ही नहीं, यही तो नरक है। ये जो तुम्हारे लिए एम्स बना रखे हैं, जो पीजीआई बना रखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस, ये नरक भुगतने के स्थान हैं। ये भौगोलिक स्थानों को देखना हो तो आप दर्शन कर सकते हैं। जाइए, दर्शन कीजिए। हाहाकार मची है, कड़ाहों में लोग तले जा रहे हैं, पीड़ाओं से युक्त। साक्षात नरक के दर्शन जीते जी हो जाएंगे। मरने के बाद तो ना कोई नरक होता है, ना कोई स्वर्ग होता है। और स्वर्ग भी देखना हो तो किसी संत की कुटिया में पहुंच जाना, किसी कबीर को ढूंढ लेना, किसी मीरा को ढूंढ लेना, जो आंखों में प्यार के आंसू बिखेरते हुए शुभकियां ले रही है। वहां स्वर्ग को बरसता हुआ पाओगे। बुद्ध भागे। बुद्ध के पास मानवता के सुख और शांति के सूत्र थे गहनतम। संबोधि तक पहुंचने के गहनतम सूत्र थे। और ऐसे ऐसे सूत्र थे कि आप अपने आप तक पहुंच जाओ। स्वयं को खोजने के सूत्र थे। और अभी बांटा कुछ भी ना था, बताया कुछ भी ना गया था। और पंडे पहले पहले ही पीछे पड़ गए। ये पहले पहले ही पीछे पड़ा करते हैं, फिर तो अभ्यस्त हो जाते हैं। तो सारे एकजुट हो गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद चला, और हथियार उठाए और काटने पीटने को तैयार हो गए। और बुद्ध के पास बड़ी कीमती धरोहर थी आने वाली पीढ़ियों के लिए। सुख और शांति का संदेश कैसे फैले, ये सारा मैप था, उसकी सारी तरकीब थी और उसका सारा अनुभव था। खुद देखा था, अपनी आंखों से, शास्त्रों से न पढ़ा था। समझदार रहे बुद्ध ने उस धरोहर को बचा लिया और अंत तक उस धरोहर को बचाते रहे। और अंत में जब उन्हें जहर गलती से दिया गया तो भी अपनी बात को पूरी पूरी कह के गए कि कोई रह ना जाए, जिज्ञासु कोई रह ना जाए। और आखिर में भी सभी की जिज्ञासा शांत करके ही देह का त्याग किया। भागे, उचित था, सही फैसला। अन्यथा आज बुद्ध को कोई जानता भी नहीं होता। ये पंडे उसके विरुद्ध कहानियां गढ़ लेते, जैसे ये शास्त्र गढ़े, 18 पुराण गढ़े, बाकी की गपोड़ संखों की किताबें गढ़ी, तो बुद्ध के लिए भी ऐसी ही कोई कहानी रच देते। एक गलती फिर हो गई इनसे। बुद्ध को इतनी समझदारी के वक्तव्य देते हुए, इतनी सुंदर व्याख्या करते हुए आत्म तत्व की,
इन्होंने 9वां अवतार बुद्ध को मान लिया। बुद्ध भगवान के 9वें अवतार घोषित कर दिए गए, लेकिन फिर अकल ठिकाने आई। फिर उनमें से दो फाड़ हुआ। एक धड़ा कहने लगा कि नहीं नहीं, ये बुद्ध नहीं है, वो तो कोई और बुद्ध थे, वो तो कोई और गौतम थे। और ये कहानी आज तक एक दुविधा का कारण बनी हुई है। कोई इन्हीं महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को 9वां अवतार मानता है, कोई अपनी ही कहानी को 9वां अवतार मानता है। ये सभी गपोड़ संख। भागना आवश्यक था, भाग कर भी इन्होंने अपनी सूझ का परिणाम दिया, अपना सूझ का पेश किया प्रमाण। और ऐसा नहीं कि बुद्ध ने ही ऐसा किया। भगवान कृष्ण ने भी रण छोड़ा। जब उन्होंने देखा कि ये संख्या इतनी बढ़ गई है, मैं इन सबको अकेला मार ना पाऊंगा, उन्होंने छोड़ दी मथुरा, द्वारकापुरी नई बसा ली, समुद्र के भीतर, जहां कोई खतरा नहीं था। सभी तरफ से द्वारका घिरी हुई थी, आने का खतरा खत्म। अकेले बुद्ध ने ही ये किया हो ऐसा नहीं, जितने भी संत पुरुष हैं सभी ने। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है रण छोड़, के रण को छोड़ के भाग गए तो कायर थे। 18 अक्षौहिणी सेना को मरवाने वाला वह वीर कायर था? नहीं, वो कायर नहीं था। और ध्यान से सुन लीजिए एक सूत्र, जिस व्यक्ति ने स्वयं को खोज लिया उसी को वीर कहते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने को खोज लिया उसी को वीर कहना चाहिए। संत और समझदार व्यक्ति उसी को वीर कहेंगे जिसने स्वयं की खोज कर ली। सभी विकारों पे विजय प्राप्त कर ली। कोई लोभ ना बचा, कोई क्रोध ना बचा, कोई अहम ना बचा, कोई काम ना बचा, कोई वासना ना बची। सभी वासनाओं पे विजय प्राप्त कर ली। स्वयं को खोज लिया कि मैं कौन। उसी को नाम दिया गया, वर्धमान को नाम दिया गया महावीर। वीर, वीर नहीं, महावीर। पैमाने बदल जाते हैं। हम ऐरे गैरों को वीर के खिताब से सुशोभित कर देते हैं। हमारी खोपड़ी का पैमाना अलग है, या कहिए कि दूषित है। हमें उस तत्व का पता ही नहीं कि उसे भी खोजना चाहिए कि नहीं खोजना चाहिए, कि वो भी है कि नहीं है। तो इसी भ्रम का लाभ उठाकर हम ऐसे लोगों को वीर की उपाधि दे देते हैं जो कि कायर थे, सचमुच कायर थे, सचमुच कायर थे। और ऐसे लोग जो परम वीर थे, जिन्होंने स्वयं की खोज कर ली थी, उनको हम छोटी मोटी बातों का सहारा लेके कह देते हैं कि क्या वो कायर नहीं थे? नहीं, वो कायर नहीं थे। कायरता उनके स्वभाव से कब की भाग गई थी। एनलाइटनमेंट से पहले प्रत्येक व्यक्ति कायर होता है। इस शब्द को आप ठीक से समझ लेना। जब तक आप स्वयं को ना जानोगे आप कायर ही रहोगे। चाहे हाथ में पिस्टल पकड़े रखो, वो भी आपकी कायरता का सबूत।
आप अपने आप को शरीर मान रहे हो, और चाहे आप तलवार उठा लो, ये भी एक तल पर जाकर देखोगे तो कायरता का सबूत होगा। और देखिए, जब उन्होंने बांट दिया सब कुछ, वो ही बुद्ध जो विशाल खजाने को लेकर भाग गया था, और जब उन्होंने सब कुछ बांट दिया और मुक्त हो गए, तो वही बुद्ध साक्षात काल रूप अंगुलीमाल डाकू के पास बेधड़क होकर चले जा रहे हैं कि मुझे मार दो। तुम्हें एक व्यक्ति की आवश्यकता शेष रह गई है, 1000 पूरे करने थे। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति और चाहिए जिसकी उंगली तुम अपने गले में पहन सको। रुक जाओ महात्मन, आगे मत बढ़ो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। मुझे तुम पे न जाने क्यों तरस आ रहा है, मेरे हाथ से मेरा फरसा छूटे जा रहा है। तुम विलक्षण, तुम रुक जाओ, तुम वापस मुड़ जाओ, चले जाओ, मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। और अगर तुम आगे ही बढ़ते रहे तो मजबूरी में मुझे ये आखिरी आदमी, मेरे शिकार तुम बनोगे, मुझे आपकी उंगली धारण करनी पड़ेगी। उसकी बात को अनसुना करके धीरे 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 कदमों को आगे बढ़ाते बढ़ाते बुद्ध अंगुलीमाल के सामने चले गए। उसके सम्मुख खड़े हो गए जाकर, और उसके मन की अपूर्व शांति को देखकर ये महाहत्यारे का पाप कप गया, और उस कंपन के दौरान हाथ से वो हथियार निकल गया, वो खंडा गिर गया हाथ से, और पता भी न चला कब उसके चरणों में लोटपोट हो गया। कहां डरे? तथा कथित विद्वानों से गिर के भाग गए डर के। आप कहते हो नहीं, महान संपदा थी उनके पास, वह भी बांटना शेष था, और जब अपना कर्तव्य पूरा कर लिया तो फिर खुद चल के रोकने के बावजूद काम वालों ने रोका, शिष्यों ने रोका, मत जाओ भंते, तथागत मत जाओ, एक ही आदमी की आवश्यकता है, उसे पूरा कर लेने दो, फिर मजे से चले जाना। तो बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे अवश्य जाना चाहिए, उसे मेरी आवश्यकता है। या तो वो मुझे मार डालेगा या वो मर जाएगा। और हुआ यही कि अंगुलीमाल मर गया, जीते जी मर गया, मर जीवड़ा बन गया। अब उसकी उंगली, महात्मा बुद्ध की उंगली तो ना अपने गल में डाल सका, अपने समग्र का समर्पण कर दिया बुद्ध के चरणों में। यह होती है बहादुरी, यह होती है वीरता। भाग्य नहीं, इस गलती में मत रहना। एक कुंजी को लेके पूरी की पूरी संपदा जो कि धरोहर थी मानवता की, त्रस्त मानवता की, दुखित मानवता की, उसको लेकर किनारा कर गए। और सभी बुद्धों के, सभी संत पुरुषों के जीवन में ऐसी कोई ना कोई कहानी आप पाओगे, जहां बड़ा उद्देश्य होने के कारण उन्हें परिस्थितियों से दूर हटना पड़ा, जानबूझकर दूर हट गए। भय का इसमें कोई सवाल ही नहीं था। जिसने अपने आप को जान लिया वो भयग्रस्त कभी हो ही नहीं पाएगा। निरपो निर्वैर अकाल मूरत। अष्टावक्र का सूत्र हम बाद में लेंगे अगले प्रवचन में। प्रश्न थोड़ा जरूरी था, कीमती भी था,
आपके मन की घुंडियों को तोड़ने वाला भी था, इसलिए सहज रूप से मैं इसको प्राथमिकता देनी उचित समझी। बाकी अगले प्रवचन में। धन्यवाद।